इंडिया और मालदीव के दरमियान तनाज़े के बाद इंडिया दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क बन चुका है जिसका अपने आसपास मौजूद सारे ही पड़ोसी ममालिक से कोई ना कोई झगड़ा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया कि मालदीव ने अपने 3 वज़रा को मुअत्तल कर दिया? क्यों इंडिया में बाइकॉट मालदीव की तहरीक चलाई जा रही है? और इसके अलावा क्यों मालदीव के वज़ीर आज़म ने इंडिया आउट का नारा लगाया? आज की इस वीडियो में हम इंडिया और मालदीव तनाज़े को समझने की कोशिश करते हैं। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. हाल ही में ये तनाज़ा तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहरे अरब में वाक़े इंडिया के एक जजीरे लक्षद्वीप गए और वहां साहिल समुंदर पर अपनी खिंचवाई गई कुछ तस्वीरों को ट्वीट किया। ये ट्वीट मालदीव के कुछ वज़रा को पसंद न आई। मालदीव के 3 वज़रा ने इस ट्वीट पर नरेंद्र मोदी को मस्खरा, दहशतगर्द और इसराइल का कठपुतली कहा। बाद में मालदीव की हुकूमत ने इन अल्फाजों को उनके जाती बयानात कहते हुए उन तीनों वज़रा को ओहदों से हटा दिया। याद रहे, नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना बगैर किसी मकसद के नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। 1000 से ज्यादा जज़ायर वाले मुल्क मालदीव, जिसकी आबादी सिर्फ 5 लाख है, मगर ये मुल्क अपनी लोकेशन की वजह से काफी ज्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि दुनिया के 2 बड़े मुल्क इंडिया और चाइना मालदीव में अपना असर और रसूख बनाए रखने की काफी ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। और यही है इस सारे तनाज़े की जड़, पावर पॉलिटिक्स। मालदीव पिछली कुछ दहाइयों से इंडिया का काफी करीबी इत्तेहादी रहा है। 1998 में इंडिया ने अपने पैराशूटर्स और नेवी शिप्स को भेजकर उस वक्त के मालदीव के सदर अब्दुल कय्यूम की मदद की थी। सदर अब्दुल कय्यूम के खिलाफ मुल्क में बगावत शुरू हो चुकी थी और श्रीलंकन तामिल हमला आवरों ने मुल्क पर हमला कर दिया था। सन 2004 की मालदीव सुनामी में भी सबसे पहले इंडियन जहाज ही मालदीव की मदद को आए थे। और इसके अलावा एक मुआहदे के मुताबिक इंडिया ने मालदीव में $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। इंडिया हर तरह से मालदीव की भरपूर मदद करने की कोशिश करता है और फिर चूंकि मालदीव इंडिया के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए मालदीव के लोगों को भी इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा होता है। मगर फिर क्यों आज मालदीव में इंडिया के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं? हालिया मालदीव के इलेक्शन में जीतने वाले कैंडिडेट मोहम्मद मोइजो की इंतखाबी मुहिम का एक बड़ा हिस्सा इंडिया के मुखालिफ था, जिसमें मोहम्मद मोइजो इंडिया आउट के नारे लगाते नजर आए। याद रहे, ये सब शुरू होता है सन 2012 में। सन 2012 से पहले तो चाइना की एम्बेसी भी नहीं थी मालदीव में। मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन ने सन 2017 में चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किया, जिसके बाद चाइना ने मालदीव में $1 बिलियन के प्रोजेक्ट शुरू किए और मालदीव को एक बड़ी तादाद में लोन दिया। इन प्रोजेक्ट्स में मालदीव चाइना ब्रिज और इब्राहिम नासर एयरपोर्ट मशहूर है। चाइना मालदीव में अपनी ताकत इसलिए बना रहा है क्योंकि चाइना इंडियन ओशन वाले खित्ते में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी इन्वेस्टमेंट के बाद से ही मालदीव में इंडिया के मुखालिफ बातें होना शुरू हो गई थी, जो पिछले साल होने वाले इलेक्शन में खुलकर सामने आई, जिसमें सबको वाज़ेह तौर पर पता था कि ये इलेक्शन मालदीव के अपने कम बल्कि इंडिया वर्सेस चाइना ज्यादा है। इस इलेक्शन में इंडियन मुखालिफ मोहम्मद मोइजो ने इंडियन हामी मोहम्मद सालेह को शिकस्त दी है। मोहम्मद मोइजो को प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के इत्तेहाद की हमायत हासिल थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इत्तेहाद चाइना के बहुत ज्यादा करीबी है। इंडियन मुखालिफ तहरीक भी ज्यादातर इसी इत्तेहाद की तरफ से चल रही है। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नवंबर में एक ट्वीट की गई थी कि इंडियन फौजियों को शहर छोड़ देना चाहिए। मोहम्मद मोइजो ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम में इस बात पर जोर दिया था कि इंडिया मालदीव से अपने फौजियों को बाहर निकाले। याद रहे, इंडिया ने अपने 2 हेलीकॉप्टर्स और एक डोजियर तैयारे को मालदीव में तैनात कर रखा है। इंडिया के मुताबिक इसका मकसद मालदीव में इमदादी काम और तलाश वगैरह के काम करना है, जबकि दूसरी तरफ मालदीव का कहना है कि अगर वाकई ऐसा है तो इनके पायलट्स इंडिया के नहीं बल्कि मालदीव के होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। मालदीव में 2 सियासी ग्रुप हैं, एक इंडियन इत्तेहादी जबकि दूसरा चाइना इत्तेहादी। और फिर यकीनन जो ग्रुप भी मालदीव में इक्तदार में आएगा उससे उसके इत्तेहादी को फायदा होगा, जैसा कि अब हो रहा है। मोहम्मद मोइजो चाइना इत्तेहादी और इंडियन मुखालिफ है, इसीलिए मालदीव में अब इंडियन मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ रही है। अब ये सारी गेम है इंडिया और चाइना के दरमियान के वो कैसे मालदीव में अपना असर और सुख बनाए रखते हैं। मालदीव चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी ज्यादा अहम है। मालदीव में चाइना की मौजूदगी बहरे हिंद में चाइना की हिकमत अमली का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ मालदीव इंडिया के लिए भी उतना ही अहम है। अगर मालदीव में चाइना ने अपने पांव मजबूत कर लिए तो चाइना मालदीव से इंडिया पर आसानी से नजर रख सकेगा, क्योंकि मालदीव सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है इंडिया के साहिल से, जबकि इंडिया की जमीन से सिर्फ वो 1200 किलोमीटर ही दूर है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने वाले वाक़े पर। तो नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना सीधा सीधा मालदीव को वार्निंग देना था कि अगर मालदीव अपनी इंडियन मुखालिफ पॉलिसियों से बाज न आया तो हम मालदीव की सियाहत के मुकाबले में इंडिया में
अपनी सेहत को प्रमोट करेंगे और ये भी कि मालदीव का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। और अब बिल्कुल वैसा हो भी रहा है। इंडिया में मालदीव को बाइकाट करने की बातें की जा रही हैं और मालदीव के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर इंडिया ने मालदीव की सेहत का बाइकाट किया तो ये मालदीव के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं। साउथ एशिया इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 12% टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं। टूरिज्म मालदीव की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और मजबूत जरिया है। मालदीव की टोटल इकोनॉमी का 55% से ज्यादा हिस्सा टूरिज्म से आता है। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना सिर्फ और सिर्फ मालदीव के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए था। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इंडिया और मालदीव तनाज़े के बारे में समझाया। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।